सभी को नमस्कार। आज हमारा जो विविध प्रश्नमाला है उसका अगला क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं किसमें है? एपी है, एपी में है। इनका योग कितना है? 20 और वर्गों का योग है 120। अब ये संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए आपको देखो 4 संख्याएं मानना है, चाहे तो a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस प्रकार से मान लो। या फिर आप आपके एक जो संख्या है उसमें एक नंबर इसी प्रश्न के नीचे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका 5वां जो नंबर है, समांतर श्रेणी के पदों का चयन निम्नलिखित रूप में करना चाहिए। पदों की संख्या अगर 3 है तो पहली संख्या a माइनस डी, a प्लस डी और a। अगर पदों की संख्या 4 है, संख्याओं की संख्या a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d के रूप में हमें संख्याओं को मानना चाहिए। या फिर आप a प्लस डी, a प्लस 2d, इस प्रकार से भी आप संख्याओं को मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो 4 संख्याएं एपी में है तो इसमें लिखेंगे अपन माना पहली संख्या को मानेंगे अपन a माइनस 3, सेकंड संख्या a माइनस डी, थर्ड मान लेंगे अपन a प्लस डी और फोर्थ मान लेंगे अपन a प्लस 3। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य महत्वपूर्ण में जो 5वां नंबर का बिंदु है उसके अंतर्गत अगर संख्याएं हमारे पास 4 दे रखा है तो ये संख्या मानेंगे, 3 दे रखा है तो किस प्रकार से मानेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ उसको ध्यान पूर्वक करना है। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ये संख्याएं मान ली। सबसे पहले इनका योग कितना है? 20। तो योग हमारे पास क्या है? 20। तो देखो a प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस b प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 20। काट लो, 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, 1 2 3 4, कितनी देर आ गई? 4 a बराबर 20। a बराबर कितना आ जाएगा? 20 बटा 4। a बराबर कितना आएगा? 5। a का मान कितना आएगा? 5। अब हमें d का मान और ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करने के बाद हमारे पास संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर इनके वर्गों का योग कितना है? 120। दूसरा समीकरण बनाएंगे, वर्गों का योग 120, सबका क्या करेंगे? वर्ग। तो यहाँ पहली संख्या a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर 120। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसको खोलेंगे, a माइनस डी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण के अनुसार खोल लेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 ab प्लस 3 9 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6ab प्लस 3 9 9d स्क्वायर बराबर 120। कौन सी सर्व समीकरण है ये? a माइनस डी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण के अनुसार, a प्लस डी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण के अनुसार इसको प्रसार करेंगे। अब a स्क्वायर काउंट करो कितने हो गए यहाँ पर? इस a स्क्वायर से ये स्क्वायर प्लस का
ये प्लस का और ये प्लस का, कितने ए स्क्वायर हो गए 4 ए स्क्वायर। अब ए डी देखो कितने हैं, देखो 6 और 2 8 और 2 6 8, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 ए डी से 2 ए डी कट जाएगा। अब डी स्क्वायर काउंट करो, 9 1 10 11 11 2 20, कितने डी स्क्वायर आ गया 20 डी स्क्वायर बराबर 120। कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 120, ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 120 बटा 4, ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 4, 4 पंजे 20 5, ए का मान रखने पर, ए का मान रख लो, ए का मान रखने पर, ए का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 5 डी स्क्वायर बराबर 5 माइनस 25, 5 डी स्क्वायर बराबर माइनस का 20 और डी स्क्वायर बराबर माइनस 20 बटा 5 डी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस माइनस का 4 और डी बराबर माइनस 4 का अंडर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। दोबारा ध्यानपूर्वक देखेंगे, सबसे पहले संख्या a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b और a प्लस 2b, इस प्रकार से हमारे पास संख्या आ जाएंगी। अब इनका योग कितना है b, तो 20 योग है तो a माइनस 3b प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b, a प्लस 3b, 3b से 3b कट जाएगा, d से d कट जाएगा, 2 3 4 बराबर 20, a का मान कितना आ जाएगा भाई 20 बटा 4, वर्गों का योग 120, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस 3b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6ab प्लस 3 3 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9b स्क्वायर, 6ad से 6ad कट जाएगा, 2ad से 2ad कट जाएगा, a कितने हो जाएंगे 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, 4 को गुना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 को कॉमन ले लिया तो 120 में 4 का भाग देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 30। यहाँ पर हमें 30 रखना है, a का मान रखने पर 5 स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर, ये मान वापस रखेंगे, यहाँ मान रख लो 5 स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 30, 5 डी स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25, 5 25, 5 डी स्क्वायर बराबर 5 और डी स्क्वायर बराबर 5 बटा 5, डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1, डी बराबर 1 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा 1 का अंडर रूट, डी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1, डी का मान कितना आएगा प्लस माइनस 1। अब आपके पास धनात्मक संख्या ले लो, फर्स्ट संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर, अतः a बराबर तो कितना आ गया 5, d बराबर आएगा प्लस माइनस 1। अब इसके बाद में फर्स्ट संख्या हम जब लेंगे तो हमारे पास धनात्मक से ले लो, पहले किससे ले लो धनात्मक से, तो धनात्मक से जब लेंगे तो a माइनस 3 गुणा 1, यहाँ 5 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, सेकंड संख्या a माइनस b 5 माइनस 1 4, थर्ड संख्या 5 प्लस 1 कितनी आ
संख्याएं हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, 4, 6, 8। इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। अगर माइनस लेंगे तो ऋणात्मक से हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये उल्टा हो जाएगा, या क्या आ जाएगा, 8, 6, 4, 2। अगर माइनस लेंगे तो उल्टा आएगा, यानी कि संख्याएं हमारे पास आ जाएगी 2, 4, 6, 8 या 8, 6, 4, 2। ये तो हमने किससे लिया है, धनात्मक से, ये ऋणात्मक से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो चलेगा। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें ए का मान रखना है, वर्गों का योग कितना है, 120। ये समीकरण बना करके हमें ए और बी का मान ज्ञात करके संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमारा विविध उसमें प्रश्नावली 5 में आ चुका है, जिसमें क्या है प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग हमारे पास दिया हुआ है 3n² प्लस 5n/2, 3n² प्लस 5n/2। तो उसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद। ए 25 हमें ज्ञात करना है। तो देखो n बराबर Sn बराबर कितना दिया हुआ है, 3n² 2 प्लस 5n/2। n बराबर क्या रखो, 1। तो ये हो जाएगा S1 बराबर 3 गुणा 1² 2 प्लस 5 गुणा 1/2, 3 एकम 3, 3/2 प्लस 5/2 यानी कि 8/2। कितना आ जाएगा, 4। S1 का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पद का योग, अर्थात S1 बराबर A1 कितना आ जाएगा, 4। अब n बराबर कितना रखो, 2। तो S2 बराबर 3 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 गुणा 2/2, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12/2, 10/2। कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 यानी कि 11। S2 का मतलब है 2 पदों का योग। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A2 बराबर क्या करेंगे, S2 माइनस S1। 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा, A2 का मान 7। अब n बराबर क्या रख दो, 3। S3 बराबर 3 गुणा 3 का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 गुणा 3/2, 3 किया 9 होतिया 27, 27/2 प्लस 5 3 15, 15/2, 27 और 15 कितने होंगे, 42, 42/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21। तो A3 बराबर क्या आएगा, S3 माइनस S2। 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को घटा देंगे तो कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। 21 माइनस S2 का मान कितना आएगा, 11। कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, AP का पहला पद है 4, दूसरा है 7, तीसरा आएगा 10। इस प्रकार से क्या बढ़ेगी, एक समांतर श्रेणी। अब A बराबर इसमें कितना है, 4, D बराबर कितना आएगा, 7 माइनस 4 यानी कि 3। अब A25 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 24D, 4 प्लस 24 गुणा 3, 4 प्लस 72 बराबर कितना आ जाएगा, 25वां पद बराबर 76। ये आपका 25वां पद होगा। कितना हो जाएगा, 25वां पद, 4 प्लस 72 कितना आ जाएगा, 76। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न है उसमें n पदों का योग ये होगा और पदों का योगफल 25वां पद ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आया हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलेगा
क्रमागत रूप से, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाया गया है। एक पंक्ति है, एक कॉलोनी है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझेंगे। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इसका 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक दर्शाया गया है। मकानों की क्रमागत संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारे पास अंतिम मकान की क्रम संख्या कितनी है? 49। अंतिम मकान की क्रम संख्या कितनी है? 49। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक दर्शाया गया है। कितने तक दर्शाया गया है? 1 से 49 तक, जिसमें आगे हमारे पास दिया हुआ है, दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। यहां पर एक ऐसे मकान का क्रम हमें ज्ञात करना है। x माना गया उस मकान को, अर्थात उस x का मान ज्ञात करना है। x एक ऐसा मकान है जिससे पहले वाले संख्याओं की अंकों का योग और उसके बाद वाले अंकों की संख्याओं का योग क्या है? समान। ये हमारा प्रश्न है। तो x का मान क्या होगा? यानी कि आप सीधे तरीके के रूप में जब समझेंगे इसको, तो 1 से लेकर के 49 तक मकानों की क्रमागत संख्या है। कहां से? 1 से 49 तक। अब एक ऐसा मकान हमें ज्ञात करना है जिससे पहले के मकानों की क्रम संख्याओं का योग और उसके बाद वाले मकानों की क्रम संख्याओं का योग क्या है? समान। मान लो हमारे पास मकान का क्रम आ जाए 30, तो 30 से पहले कितने हो गए? 1 से लेकर के 29, 1 2 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 29 तक सबका योग, और 30 से बाद 31 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? बराबर। तो एक ऐसा वो मकान हमें ज्ञात करना है जिससे पहले और बाद वाले मकानों की क्रमागत संख्याओं का योग समान हो। तो हम ऐसे मकान को क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। माना वह क्रमागत मकान संख्या x है। x से ठीक एक पहले, x से ठीक एक मकान पहले वाले संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो x से ठीक एक मकान पहले यानी कि x - 1, x से ठीक पहले, x जो मकान आएगा उससे एक नंबर पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। और हमारे पास जो योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n-1 कोष्टक d। अब x से ठीक पहले, x मकान है और उससे ठीक पहले क्या आ जाएगा? Sx - 1। Sn का मतलब है, n का मतलब तो x है कि x वो मकान है, लेकिन हमें प्रश्न में जो पूछ रहा है वो है x से ठीक पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग। इसलिए हमें x - 1 का योग ज्ञात करना है। तो x - 1 बराबर n की जगह क्या आ जाएगा? x - 1/2 बड़ा कोष्टक 2a + n - 1 कोष्टक d।
सॉरी यहाँ पर देखो पहले हमें a का मान तो कितना है इसमें 1 और b का मान कितना होगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और माना वह क्रमागत मकान संख्या क्या होगी 1। x से ठीक एक मकान पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग x माइनस क्या आएगा s x माइनस 1 होगा। तो Sn बराबर n बटा 2 मान रख देंगे x माइनस 1 बड़ा कोष्ठक 2 गुना a का मान हमारे पास कितना है 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 कोष्ठक d का मान कितना होगा 1। अब हल कर लो x माइनस 1 बटा 2 2 एका 2 प्लस 1 को x से गुणा करेंगे x 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा 2 2 एका 2 प्लस x प्लस माइनस 2 2 से 2 कट जाएगा x माइनस 1 गुना बटा 2 गुना x से गुणा हो जाएगा तो x से पहले x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x से कम x बटा 2। ये तो हो गया x से ठीक पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग। फिर हमारे पास x से ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग। x से ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग कितना आएगा ये आप ज्ञात करने के लिए s 49 माइनस s इसका मतलब क्या है कि जो x नंबर का जो मकान आएगा वहां तक की संख्याओं का योग हमें घटाना है। इसमें से कुल टोटल जो मकान है 49 तक की संख्याओं के योग में से ये 49 तक की संख्याओं का योग ऐसा है नहीं कि हम डायरेक्ट sx निकालें क्योंकि sx निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने मकान है 49 इसलिए s 49 माइनस क्या हो जाएगा sx यानी कि 49 मकानों की संख्याओं के योग में से जो x तक की मकानों की संख्याओं का योग है उसको घटा देंगे तो x से बाद वाले सभी मकानों की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर वो सूत्र लगा दो Sn 49 बटा 2 बड़ा कोष्ठक 2 गुना 1 प्लस 49 माइनस 1 और d का मान 1 माइनस Sx का मतलब x बटा 2 गुना 1 प्लस x माइनस 1 n माइनस 1 की जगह x माइनस 1 गुना 1 बड़ा कोष्ठक 49 बटा 2 एका 2 प्लस 49 में से घटाएंगे 48 किससे गुना हो जाएगा 1 से तो यहाँ 48 एका 48 x बटा 2 एकम 2 प्लस x माइनस 1 फिर उसके बाद 49 बटा 2 गुना 50 ये हो जाएगा कितना 25 गुणा करना होगा माइनस x बटा 2 गुना 2 में से घटा दो 1 प्लस x गुणा करना होगा 25 नाम 225 हासिल कितने आ जाएंगे 22 25 चौक 100 और 122 1225 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे x प्लस x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बटा में 2 ये आपका x से ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग होगा। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग और x से ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या है बराबर
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स को जब हम काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर देंगे, 2x स्क्वायर बटा 2 बराबर 12 25, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 12 25, एक्स बराबर 12 25 का अंडर रूट, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 35, तो माइनस में पदों की संख्या हो नहीं सकती, इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा 35, और वह क्रमागत मकान संख्या क्या आएगी, क्रमागत मकान संख्या होगी 35, यानी कि 35 से ठीक पहले वह मकान संख्या कौन सी होगी, 35। अब आप जब योग करेंगे तो 1 से 49 तक की संख्याओं का योग 36 से 49 तक की संख्याओं के योग के बराबर होगा, तो यहाँ पर वह मकान संख्या कौन सी होगी, 49, तो वह क्रमागत मकान संख्या होगी 35। अब हमारा समझ में आ गया है। इसके बाद ये विविध प्रश्नमाला खत्म हो गई और अगले वीडियो में शुरू करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 14वां क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है और उस 13वें क्वेश्चन को भी आप बार निकालेंगे, तो तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हल करना है। बिल्कुल आसान है, ठीक पहले और ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का क्या करना है, योग, और दोनों का योग हमारे पास x से ठीक पहले वाले मकान और x से ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या होगा, समान, और वो जो योग हमारा समान होगा वो पहले तो x से ठीक पहले वाले मकानों की संख्या तो ये होगी s x माइनस 1, x से ठीक बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या होगा, s 49 माइनस s x, तो s 49 का मतलब है 49 तक की संख्याओं का योग, उसमें से हमारे पास x तक की संख्याओं का योग घटा देंगे, तो x से और x से जो मकान आएगा उसके बाद हमारे जो भी मकान है 49 तक के, उन सब का योग प्राप्त होगा, तो ये योग हमारे पास ये आएगा। दोनों ये बराबर है, प्रश्न में दे रखा है कि पहले और बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या है, समान, तो ये दोनों हमारे पास समान है, तो x का मान हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 35, और वह क्रमागत जो मकान संख्या है